हेलो माय स्टूडेंट्स, अशोक के चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। तो अभी तक हम लोग पिछले वीडियो से पढ़ लिए वर्णों के उच्चारण स्थान। करीब 3-4 वीडियो हुए हैं और लगभग हमारे सभी उच्चारण स्थान समाप्त हो चुके हैं। तो जो बच्चे उच्चारण स्थान नहीं पढ़े हैं वो वीडियो जाकर देखें, पढ़े। मैट्रिक में यहाँ से 2-4 नंबर का आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक, मैट्रिक में 2-4 अंक का पूछता है ये। आज से हम लोग नए चैप्टर पर शुरुआत करेंगे संस्कृत में। संधि कहाँ शुरुआत करेंगे बच्चों? संधि से। यदि कोई हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ना चाहता हो तो भी वो बच्चा इस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि हिंदी में या संस्कृत में दोनों में संधि का नियम जो है सेम है, एक ही होता है। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे अगर हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं संधि, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो ज्यादा हम लोग समय ना गंवाते हुए संधि का शुरुआत करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे संधि प्रकरण। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? संधि प्रकरण। प्रकरण का मतलब होता है निर्माण करना या बनाना या निर्माण करना। ठीक, मतलब हम संधि बनाना सीखेंगे। ठीक, तो पहली बात यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि संधि कहते किसे हैं। तो परिभाषा आप लोग हो सकता है याद हो कि दो वर्णों के मेल से क्या होता है बच्चों? दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, करे दो वर्ण जब आपस में मिलकर कोई नया वर्ण बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? संधि। संधि का मतलब ही होता है जोड़। क्या होता है बच्चों? संधि का मतलब जोड़ होता है, जोड़ना। मतलब हम लोग इसमें जोड़ना सीखेंगे, वर्णों को जोड़ना। ठीक है, जैसे इसमें हो जाएगा यथा। यथा मतलब जैसे होता है बच्चों, जैसे में हो जाएगा हमारा अ प्लस हर्षई। अ प्लस हर्षई बराबर क्या होता है? ए होता है बच्चों। क्या होता है? ए। इसी सूत्र के माध्यम से होता है रमा प्लस इसह। रमा प्लस इसह, तो ये हो जाता है क्या? रमेशह। रमेशह। ठीक, इसी से होता है जैसे विद्या प्लस आलयः। आलयः बराबर क्या हो जाता है? विद्यालयः। क्या हो जाएगा बच्चों? विद्यालयः। ये विसर्ग जो है ये ह पढ़ाता है बच्चों। क्या पढ़ा जाता है इसको? ह पढ़ते हैं। ठीक, अब ये कैसे हुआ? ये रमा प्लस इस रमेश कैसे ऊपर खड़ी पे कैसे आ गई? इसका हम लोग नियम पढ़ेंगे इसी संधि में आगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कोई क्वेश्चन कहेगा कि संधि के कितने भेद होते हैं, मतलब संधि कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हिंदी में पढ़ो या संस्कृत में पढ़ो, ठीक है, किसी भी व्याकरण पढ़ो, संधि हमारा जो है हिंदी चाहे संस्कृत दोनों में 3 भेद होते हैं। यहाँ पर पढ़ लिखेंगे संधि के भेद। क्या? संधि के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो संधि के भेद जो है हमारे 3 होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि कितने बच्चे भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक, संधि के हमारे 3 भेद होते हैं। ठीक है, इसमें से हमारा पहला होता है स्वर संधि। क्या होता है? स्वर संधि। ठीक है बच्चों, स्वर संधि। और दूसरा हमारा होता है व्यंजन संधि। दूसरा हमारा क्या आता है बच्चों?
व्यंजन संधि। संधि, ठीक है। इस व्यंजन संधि को संस्कृत में इस तरह से लिखेगा तुम्हारा संस्कृत के बुकों में, अथवा यहाँ लिख देगा और इसी में ज लिख देगा इस तरह से, व्यंजन इस तरह से लिखता है, व्यंजन संधि। ठीक है बच्चों, एक ही बात हुआ। और तीसरा हमारा होता है ये विसर्ग संधि। क्या होता है बच्चों? विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि में क्या होता है हमारा? स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर होता है। क्या होता है बच्चों? दो वर्ण जो होते हैं स्वर प्लस स्वर का मेल होता है, स्वर प्लस स्वर। ये डायरेक्ट हम लोग समझ सकते हैं, एक तरफ से समझो कि ट्रिक की तरह हम लोग समझ सकते हैं, ठीक। स्वर प्लस स्वर। अब व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन कोई भी जुट सकता है, स्वर या व्यंजन कोई भी जुट सकता है, ठीक है बच्चों। और ये विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भी हमारा जो है स्वर या व्यंजन कोई भी जुट सकता है। विसर्ग, विसर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों? ये बिंदु जो है विसर्ग कहलाता है। इसके बाद कहता है क्या नियम कि स्वर या व्यंजन इन दोनों में से कोई भी वर्ण जुट जाएगा, ठीक है बच्चों। स्वर या व्यंजन कोई भी जुट जाएगा, ठीक। अब यहां से हम लोग पहला पढ़ेंगे, इसमें से जो है पहला ये स्वर संधि, ठीक। हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्वर संधि पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि, ठीक है। तो स्वर संधि की परिभाषा यहाँ पर लिखेंगे जो कोष्ठ में लिखे थे इसके पहले। स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि, स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे स्वर संधि कहते हैं, कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें जथा में आ जाएगा, जथा मतलब जैसे होता है, जैसे ये अ प्लस हर्षई, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ठीक है बच्चों। तो दोनों स्वर जुट रहा है यहाँ पर, तो अ और हर्षई बराबर क्या होता है? ए। क्या होता है? ए होता है, ठीक है बच्चों। और इसी में ये भी आ जाएगा विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? विद्यालय। इसमें भी स्वर है, यहाँ पर तो स्वर स्पष्ट दिखाई दे रहा है बच्चों। अब यहाँ पर कहो कहाँ पर? तो यहाँ पर द्या में जो है आ है, आ है, क्या है? आ प्लस आ, दोनों स्वर जुटा है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो ये स्वर संधि की परिभाषा समझ में आ रही है बच्चों, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब इसके भेद पढ़ेंगे, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। स्वर संधि के हम लोग भेद पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा
स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? 5 भेद होते हैं। ठीक है, पहले ही बता चुके हैं, चाहे हिंदी व्याकरण पढ़ो या संस्कृत व्याकरण पढ़ो, दोनों व्याकरण में हमारा जो संधि जो होता है दोनों का एक ही रूल होता है। ठीक, तो अगर हिंदी में मान लो जाते हैं तो हिंदी में भी स्वर संधि के 5 ही भेद होंगे, और अगर संस्कृत में पढ़ते हैं तो इसमें भी 5 भेद। ठीक है बच्चों, तो ये 5 भेद कौन कौन होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पांचों भेद, लिखेंगे नाम। पहला होता है दीर्घ संधि। क्या होता है बच्चों? दीर्घ संधि। दूसरा होता है गुण संधि। दूसरा क्या होता है बच्चों? गुण संधि। उसी तरीके से तीसरा हमारा होता है वृद्धि संधि। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसका मतलब संधि होता है। चौथा होता है यौन संधि। क्या होता है बच्चों? यौन संधि। ठीक, और ये पांचवा है इसका अयादि संधि। अयादि, अयादि संधि का ऐसे ही लगा देते हैं हम लोग। ये 5 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं ये 5 भेद होते हैं। ठीक है,